ऑपरेशन शील्ड के तहत शनिवार को देश के 6 राज्यों में जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में मॉक ड्रिल हुई। शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक एयर स्ट्राइक, अटैक और ब्लैकआउट के ड्रिल को पूरा किया गया। सबसे पहले सभी 6 राज्यों में कई जिलों में एयर स्ट्राइक, बॉम्ब ब्लास्ट, फायरिंग, इमारतों में आग लगने पर स्थिति कैसे निपटा जाए, इसकी ड्रिल को पूरा किया गया। पूर्वोत्तर भारत में समय से पहले पहुंचा मानसून तबाही मचाने लगा है। 2 दिन में 32 लोगों की मौत हो चुकी है। असम में 16, अरुणाचल में 9, मिजोरम में 4, मेघालय में 3 लोगों की जान गई। असम में सभी मौतें लैंडस्लाइड बाढ़ से चलती हुई हैं। अरुणाचल के ईस्ट कामेंग जिले के हाईवे पर भूस्खलन की चपेट में आई गाय गहरी खाई में गिरी है। इसमें 7 लोगों की मौत हो गई। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। एक्टिव केसों की संख्या 3726 हो चुकी है। केरल में सबसे ज्यादा 1336 मामले आए हैं। महाराष्ट्र में 749, दिल्ली में 375 एक्टिव केस हैं। बीते 24 घंटे में 700 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। कोरोना से मरने वालों की संख्या 28 हो गई है। जातीय हिंसा से जूझ रहे मणिपुर में नई सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। जहां भाजपा के 27 विधायकों ने 30 मई को बैठक की थी। इसमें नई सरकार बनाने पर सहमति बन चुकी है। बैठक से पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह और स्पीकर रहे सत्यव्रत सिंह को दूर रखा गया है। बैठक में बीरेंद्र सिंह के खिलाफ विद्रोह करने वाले भाजपा विधायकों के साथ साथ 9 फरवरी को सीएम पद से इस्तीफा देने में उनका समर्थन करने वाले विधायक भी शामिल रहे। केंद्र सरकार में स्पेस विभाग के मंत्री जितेंद्र सिंह ने शनिवार को बताया कि भारत के अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पौधों पर रिसर्च और अंकुरण से जुड़े वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए बायोटेक किट्स लेकर आएंगे। उन्होंने कहा कि शुभांशु शुक्ला एक्सियम मिशन 4 के तहत आईएसएस पर खाना और पोषण से जुड़े खास वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे। अंबिकापुर जिले में लगातार की जा रही जीएसटी अधिकारियों की छापेमारी के विरोध में व्यापारियों ने लामबंद होकर आज नगर बंद का आह्वान किया। व्यापारियों ने विरोध स्वरूप पोस्टर जारी कर साफ कहा कि हम व्यापारी हैं, चोर नहीं। बीती रात व्यापारियों ने शहर में रैली निकालकर जीएसटी की कार्रवाई का विरोध जताया। इस बंद को कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन मिला है। अमेठी के जायज बस स्टॉप जगदीशपुर तिराहे पर एक बाइक दुर्घटना में 2 लोग घायल हो गए। इस दौरान शुक्ल बाजार से लौट रहे मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अंशुमन सिंह ने तुरंत अपनी गाड़ी रुकवाई। घायलों को मौके पर जांच की और एम्बुलेंस बुलाकर उन्हें जिला अस्पताल भर्ती कराया। सीएमओ की इस तत्परता और मानवीय संवेदना की स्थानीय लोगों ने सराहना की। बैतूल के घोड़ा डोंगरी में शराब ठेकेदार के कर्मचारियों ने नगर परिषद अध्यक्ष के भतीजे की शराब दुकान पर जमकर पिटाई कर दी। बता दें कि एमआरपी से अधिक दाम पर शराब बेचने को लेकर ये विवाद हुआ था। तो वहीं पुलिस ने कर्मचारियों पर मामला दर्ज किया है। पीड़ित पक्ष ने अपहरण और एट्रोसिटी की धाराएं जोड़ने की मांग की है। इस मामले में आबकारी विभाग की लापरवाही भी देखने को मिली है। ग्वालियर के होटल सीता मैनोर में 2 जून को दोपहर 12 बजे संभागीय बैठक होगी, जहां वरिष्ठ नेता दामोदर यादव मुख्य अतिथि रहेंगे और 10 जिलों के पदाधिकारियों संग आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। साथ ही ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहेब की प्रतिमा स्थापना को लेकर रणनीति तय की जाएगी। संभागीय अध्यक्ष केशव यादव ने कहा कि कुछ लोग सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं, लेकिन हर हाल में प्रतिमा स्थापित कराएंगे। और उधर ग्वालियर में आरक्षक जीडी भर्ती परीक्षा 2023 में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया, जहां मुरैना, शिवपुर और शिवपुरी के 5 अभ्यर्थियों ने दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर अपने स्थान पर सॉल्वर से परीक्षा दिलाई थी। नियुक्ति से पहले इनके आधार कार्ड के बायोमेट्रिक हिस्ट्री जांचने पर पता चला कि जुलाई 2023 में आधार अपडेट कर फर्जी फोटो लगाया गया था, जबकि परीक्षा अगस्त सितंबर 2023 में हुई थी। मामले की शिकायत पर कंपू थाना पुलिस ने 5 चयनित अभ्यर्थियों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। जैतापुर थाने से अवैध हथियार तस्करी के 2 आरोपी पंजाब के जालंधर निवासी वीरपाल सिंह और जगविंदर पुलिस रिमांड के दौरान बीती रात करीब 4 बजे फरार हो गए। पुलिस ने 30 मई को गोपालपुरा के पास से इन दोनों को अवैध पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया था और न्यायालय से 1 दिन की रिमांड लेकर जांच कर रही थी। इस एसपी धर्मराज मीणा ने बताया कि फरार आरोपियों पर पुलिस हिरासत से भागने का भी एक मामला दर्ज किया गया है। गोवर्धन थाना क्षेत्र के राधाकुंड छठीकरा मार्ग पर बरसाना से दर्शन करके लौट रहे असम के श्रद्धालुओं से भरे ऑटो का टेम्पो चालक की लापरवाही के कारण पलट गया। सूचना मिलते ही इलाके की पुलिस मौके पर पहुंची। एम्बुलेंस की सहायता से सभी घायलों को गोवर्धन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। 6 घायल श्रद्धालुओं का प्राथमिक उपचार किया गया, जिनमें से 1 व्यक्ति मथुरा रेफर किया गया है। मथुरा जनपद में आबकारी विभाग ने अवैध शराब की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए हरियाणा से बिहार ले जाई जा रही भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है। कुल 290 बोतल और 349 हाफ विदेशी शराब जब्त की गई है। इस दौरान हरियाणा के सोनीपत जिले के 2 व्यक्ति गोविंद पुत्र मेर सिंह और सचिन पुत्र चंद्राम को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि मथुरा की सीमा हरियाणा से सटी होने के कारण विभाग लगातार यहां पर कार्रवाई कर रहा है। मुरादाबाद की
ठाकुर द्वारा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम फैजाल नगर में देर रात खनन अधिकारी राघविंद्र सिंह ने अवैध मिट्टीकरण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान मौके से 4 ट्रैक्टर ट्रिपलर और 1 लोडर जब्त कर सीज कर दिया गया। खनन अधिकारी ने बताया कि बिना अनुमति अवैध खनन की शिकायत पर कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मच चुका है। रायगढ़ जिले की चाल पुलिस ने अवैध कबाड़ परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 वाहनों से लगभग 3.5 लाख रुपए मूल्य के 77 क्विंटल स्क्रैप जब्त किए हैं। इस कार्रवाई में टाटा 407 और स्वराज माजदा को मुख्य मार्ग पर नाकाबंदी कर रोका गया था। जांच में दोनों वाहनों में भारी मात्रा में लोहा, टीन और अन्य स्क्रैप सामग्री मिली। वहीं दोनों वाहनों और कबाड़ को जब्त कर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। रायगढ़ के वार्ड नंबर 26 टीवी टावर क्षेत्र के निवासी रुपेश दीवान, जो सूदखोरी की समस्या से जूझ रहे थे, ने तनाव में आकर जहर खा लिया। परिजनों के अनुसार हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किया है। सूदखोर अरुण मिश्रा के खिलाफ चक्रधर नगर थाना में बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। सागर जिले में चल रहे सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत सामुदायिक पुलिसिंग का 7वां दिन हुलासी राम मुखारिया कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला में उत्साहपूर्वक तरीके से मनाया गया। छात्राओं ने माता अहिल्याबाई जयंती के अवसर पर जागरूकता रैली निकालकर सामाजिक एकता, महिला सशक्तिकरण और कानून के प्रति जन जागरूकता फैलाने का संदेश दिया। रैली के बाद बच्चों को थाना कैंट में बाल मित्र थाना की सैर भी करवाई गई। शामली के बलवा गांव के पास दिल्ली सहारनपुर रेलवे मार्ग पर शरारती तत्वों ने ट्रेन पलटाने की साजिश से लोहे के 10-12 फीट लंबा पाइप पत्थर से बने गोल बॉम्बे रेलवे ट्रैक के बीच रख दिए। रात ट्रेन तक जब बलवा अंडरपास के पास पहुंची तो चालक ने आपातकालीन ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक दिया। चालक की सूझबूझ से दुर्घटना टल गई। रेलवे अधिकारी अभी साजिश की जांच में जुट गए हैं। सीतापुर के थाना रामपुर क्षेत्र में शमशान घाट की जमीन पर नवनिर्मित मंदिर से बालाजी की मूर्ति हटाए जाने को लेकर बवाल भड़क उठा। मंदिर का निर्माण विधायक निधि से हो रहा था, जहां भड़ककर ग्रामीणों ने नायब तहसीलदार समेत राजस्व टीम के कर्मचारियों को लाठी डंडों से पीट दिया। इस विवाद की वजह से इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। उन्नाव के ईदगाह रोड पर एक उग्र सांड ने राह चलते सुशील वाजपेयी नामक युवक पर हमला कर उसे मार डाला। सीसीटीवी में कैद घटना ने सांड ने सुशील को पटक कर पैरों से कुचला, जिससे उसकी मौत हो गई, जबकि बचाव में आए भतीजे का इलाज जारी है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, जहां स्थानीय लोग आवारा सांडों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। राजस्थान के धौलपुर में आपदा प्रबंधन को लेकर जिला प्रशासन ने शनिवार शाम मॉक ड्रिल का आयोजन किया, जहां पुरानी जनाना क्षेत्र में रिहर्सल के तहत राहत बचाव, ट्रैफिक कंट्रोल, प्राथमिक उपचार जैसी व्यवस्थाओं का अभ्यास हुआ। इस ड्रिल में स्वास्थ्य सहित कई विभागों ने हिस्सा लिया और मौके पर पहुंचकर अपनी जिम्मेदारियां निभाई। खास बात यह रही कि जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी खुद मौके पर पहुंची और अभ्यास का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने अधिकारियों से जानकारी भी ली। इधर राजस्थान के डीडवाना जिला मुख्यालय पर ऑपरेशन शील्ड के तहत शनिवार को मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ, जिसमें बम विस्फोट की सूचना पर तमाम विभागों ने रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस मॉक ड्रिल में पुलिस लाइन को टारगेट बनाकर बम हमला दर्शाया गया, जिसमें 23 लोग घायल हुए। 3 को गंभीर अवस्था में हायर सेंटर रेफर किया गया। रायपुर का प्रसिद्ध घड़ी चौक, जो कभी गाता हुआ घंटाघर के नाम से जाना जाता था, आज उपेक्षा और लापरवाही का शिकार बन चुका है। छत्तीसगढ़ी संस्कृति की पहचान रही यह ऐतिहासिक घड़ी पिछले 8 दिनों से बंद पड़ी है। इसकी सुइयां आप समय नहीं बल्कि सिस्टम की उदासीनता दिखा रही हैं। सागर जिले के रैली थाना क्षेत्र के हनौती गांव में एक दलदला देने वाली घटना सामने आई, जिसमें आत्मविश्वास की भयावता फिर से उजागर हुई। 11 साल की मासूम की बच्ची जान सिर्फ इसलिए चली गई क्योंकि सांप के काटने के बाद उसे समय रहते इलाज नहीं मिला। इलाज की जगह परिजनों ने उसे तांत्रिक के पास ले जाकर झाड़ फूंक कराया। जब तक अस्पताल पहुंचे तब तक बच्ची की मौत हो चुकी थी। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पास स्थित राजस्व क्षेत्र में एक तेंदुए का कंकाल मिला है। यह कंकाल पतौर परिक्षेत्र के दशरथ तलैया से जुड़े राजस्व क्षेत्र में पाया गया। जांच के लिए डॉग स्क्वाड की मदद भी लाई गई। परिक्षेत्र अधिकारी के अनुसार तेंदुए के नाखून और दांत सुरक्षित मिले हैं। डॉक्टरों की टीम ने कंकाल के सैंपल लेकर जांच शुरू कर दी है। मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी आज यानी 1 जून से पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर में शामिल ये घाटी अपनी रंग बिरंगे फूलों के चादर, दुर्लभ जड़ी बूटियों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है। ब्रिटिश वनस्पति विज्ञानी फ्रैंक स्मिथ द्वारा खोजी गई यह घाटी हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है।
विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर जांजगीर चांपा में एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली खेलो इंडिया सेंटर शासकीय ठाकुर चेदीलाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय से शुरू होकर कचहरी चौक तक गई। इस रैली का उद्देश्य लोगों को फिटनेस के महत्व और साइकिल चलाने के लिए लाभों के प्रति जागरूक करना। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली को लेकर सियासत तेज हो गई है। खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि कांग्रेस के पास केवल यही यात्रा, पहले जोड़ो यात्रा निकाली गई और फिर आप संविधान बचाओ रैली निकाल रहे हैं। कांग्रेस के पास ना तो कोई रीति है, ना ही नीति, और उनके पास कोई काम भी नहीं है। कांग्रेस को केवल आलोचना करना आता है। रामनगर का स्लॉटर हाउस इन दिनों विवादों में है। चेयरमैन हाजी मोहम्मद अकरम और सभासदों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सभासदों का कहना है कि वह स्लॉटर हाउस के संचालन के खिलाफ नहीं है, लेकिन कार्यप्रणाली पारदर्शी और नियमों के अनुरूप होनी चाहिए। चेयरमैन अकरम ने पलटवार करते हुए कहा कि कुछ सभासद स्लॉटर हाउस से निकलने वाली खाल और मांडा की कमाई में हिस्सेदारी चाहते हैं। वहीं विश्व साइकिल दिवस से पहले छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज भव्य साइकिल रैली निकाली गई, जिसमें खेल मंत्री टंकराम वर्मा, विधायक गुरु खुशवंत साहिब और मोतीलाल साहू समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस रैली का उद्देश्य लोगों को फिटनेस के लिए साइकिल चलाने के प्रति जागरूक करना था। नीमच शहर के मूलचंद मार्ग पर एक घर में 4 परिजनों पर आधी रात को हथौड़े से जानलेवा हमला हुआ। इस दिलदहला देने वाली घटना को अंजाम देने वाला कोई बाहरी नहीं, बल्कि घर के ही पोते आयुष और उसके छोटे भाई रोहित निकले। संपत्ति विवाद और घरेलू कलह के चलते दोनों ने दादा दादी ताऊ ताई को अधमरी हालत में पहुंचा दिया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और सभी घायल ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराए गए हैं, जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है। मुरादाबाद नगर निगम शहर को सुंदर बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, लेकिन इसी बीच एक युवक का वीडियो वायरल हो गया, जिसमें युवक सिविल लाइन थाना क्षेत्र में सड़क किनारे लगे खूबसूरत लाइटों वाले फव्वारे में नहाता डुबकी लगाता नजर आ रहा है। युवक ने इस हरकत की इंस्टाग्राम रील भी बनाई। नगर की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली इस हरकत ने निगम की मेहनत पर पानी फेरने का काम किया है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। इंदौर के सदर बाजार थाना क्षेत्र में बजरंग दल के कार्यकर्ता एक कव्वाद नौशाद अली को अश्लील हरकत के आरोप में पकड़कर थाने ले आए। आरोप है कि नौशाद ने दर्जी समाज की एक 35 वर्षीय महिला को अपने झांसे में लेकर फ्लैट पर बुलाया, अश्लील हरकतें की। हालांकि महिला ने एफआईआर दर्ज नहीं कराई, लेकिन पुलिस ने नौशाद अली के खिलाफ प्रतिबंधात्मक धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। सनातन धर्म में जिस गाय को माता का दर्जा दिया गया, वहीं कई इलाकों में गौवंश लावारिस हालत में सड़कों पर भटकते नजर आ रहे हैं। देखरेख के अभाव में ये पशु आए दिन सड़क हादसों का शिकार हो रहे हैं। इस गंभीर समस्या को देखते हुए कुछ युवाओं ने दया भावना फाउंडेशन के माध्यम से घायल गायों की सेवा और इलाज का बीड़ा उठाया। अब तक संस्था ने 5,000 से अधिक घायल गौवंश का उपचार किया। अशोकनगर जिले में जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत चंदेरी जनपद की ग्राम पंचायत केरा के ग्राम हंसारी में कलेक्टर आदित्य सिंह ने ग्रामीणों के साथ मानव श्रृंखला बनाकर श्रमदान किया। वह जिले के पहले कलेक्टर हैं जो साइकिल से 7 किलोमीटर दूर चंदेरी पहुंचे। उन्होंने खुद फावड़ा चलाकर जल संरक्षण का संदेश भी दिया। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का क्वालिफायर 2 मुकाबला आज मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच खेला जाएगा। मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इस मैच की विजेता टीम 3 जून को होने वाले फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से भिड़ेगी, जो पहले ही क्वालिफायर 1 जीतकर फाइनल में जगह बना चुकी है। पेरिस सेंट जर्मेन ने शनिवार को म्यूनिख के अलियांज एरेना में इंटर मिलान को हराकर यूईएफए चैंपियन लीग का खिताब जीत लिया है। जो टीम ने इंटर मिलान को 5-0 से हराकर इतिहास रच दिया। ये चैंपियंस लीग फाइनल में अब तक की सबसे बड़ी जीत है। पीएसजी ने पहली बार यूईएफए चैंपियंस लीग का खिताब जीता है। युवा खिलाड़ी डेजिरे डुए को प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला है। अनऑफिशियल टेस्ट के दूसरे दिन इंडिया टीम इंग्लैंड लॉयंस के खिलाफ 557 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। नंबर 3 पर उतरे करुण नायर 204 रन बनाकर आउट हुए। सरफराज खान ने 92 और विकेटकीपर ध्रुव जुरेल ने 94 रन बनाए। बता दें कि कैंटरबरी में इंग्लैंड लायंस ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी थी। भारत ने पहले दिन 3 ही विकेट के नुकसान पर 409 रन बना लिए थे। जौनपुर की मछली शहर से सांसद प्रिया सरोज और क्रिकेटर रिंकू सिंह जल्द ही शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। 8 जून को लखनऊ के 7 स्टार होटल में रिंग सेरेमनी होगी। शादी करीब 6 महीने बाद 18 नवंबर को वाराणसी के होटल ताज में होगी। ये जानकारी प्रिया के विधायक पिता तूफानी सरोज ने दी।
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी टेस्ट और वनडे के कुछ नियमों में बदलाव करने जा रहा है। आईसीसी ने अपने मेंबर्स को भेजे गए मैसेज में कहा कि नए प्लेइंग कंडीशंस टेस्ट मैचों में जून से और व्हाइट बॉल क्रिकेट में जुलाई से लागू होंगे। नए नियमों में वनडे क्रिकेट एक बॉल का इस्तेमाल, बाउंड्री पर कैच और कनेक्शन रिप्लेसमेंट शामिल होंगे। थाईलैंड की 21 साल की ओपल सुचाता चांगश्री ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब हासिल कर लिया है। 108 देशों की कंटेस्टेंट के बीच ये मुकाबला हैदराबाद के हाईटेक्स एग्जीबिशन सेंटर में हुआ। भारत की नंदिनी गुप्ता बेहतरीन प्रदर्शन के साथ टॉप 20 तक पहुंचने में कामयाब रही। वो टॉप 8 में जगह नहीं बना सकी। हालांकि मिस वर्ल्ड 2025 में नंदिनी गुप्ता ने टॉप मॉडल का टाइटल हासिल किया है। फराह खान ने अपने हिट गाने शीला की जवानी को लेकर बड़ा खुलासा किया। अपने एक वीडियो व्लॉग में फराह खान ने बताया कि उन्होंने ये गाना बहुत कम बजट में बनाया था। फराह ने यह भी बताया कि गाने के लिए कोई सेट नहीं था। दरअसल हाल ही में फराह खान ने एक्टर मानसी पारेख के घर जाकर उनकी आगामी गुजराती फिल्म शुभचिंतक को लेकर बातचीत की थी। वहीं उन्होंने ये बताया। टीवी एक्ट्रेस शाहिद खन्ना पिछले कुछ समय से लगातार अपने इंटरव्यू को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। इंटरव्यू में वो खुलकर कास्टिंग काउच और पैसे नहीं मिलने जैसे मुद्दों पर बातचीत कर रही थी। अब शाहिद ने सलमान खान के शो बिग बॉस को लेकर कहा कि वो शो का कभी हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि बिग बॉस में मेरे पास्ट की धज्जियां उड़ा दी जाएगी। पूर्व मिस वर्ल्ड और एक्ट्रेस मानुषी चिल्लर ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव की आलोचना की है। मानुषी ने अपने पोस्ट में बिना किसी का नाम लिए लिखा कि एक स्त्री विरोधी मानसिकता के लिए किसी महिला की सफलता का श्रेय उसकी योग्यता के बजाय पुरुष के संरक्षण को देना अधिक आसान होता है। मैंने हमेशा देखा है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में महिलाओं को किसी तरह अनादर और परेशानी झेलनी पड़ती है। हरियाणा के गुरुग्राम से कोलकाता पुलिस ने एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर और पुणे की लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली युवती शर्मिष्ठा पनौली को गिरफ्तार किया है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर बॉलीवुड एक्ट्रेस की चुप्पी को लेकर एक वीडियो अपलोड किया था। बोलते वक्त उसने धर्म विशेष पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी। मध्य प्रदेश में मई महीने में बारिश के कई रिकॉर्ड भी टूटे हैं। इंदौर में 139 साल में सबसे ज्यादा 4.6 इंच पानी गिरा। उज्जैन में सबसे ज्यादा बारिश का ओवरऑल रिकॉर्ड बना। मई के आखिरी दिन भी उमरिया और बालाघाट जिले में बारिश हुई। इसे मिलाकर इस महीने ओवरऑल करीब 2 इंच पानी गिर गया, जो सामान्य बारिश से 7 गुना अधिक है। इस महीने की सामान्य बारिश 7 mm रही। छत्तीसगढ़ में पिछले एक सप्ताह से लगातार हो रही बारिश आज से धीमी पड़ सकती है। सिनेप्टिक सिस्टम के बदलाव के चलते अगले 5 दिन ड्राई हो सकते हैं, यानी बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना नहीं है। औसतन तापमान में 2 से 4 डिग्री वृद्धि हो सकती है, जिससे गर्मी बढ़ेगी। मौसम विभाग ने आज सिर्फ सरगुजा, जशपुर, जगदलपुर, बस्तर और बीजापुर समेत 5 जिलों में ही येलो अलर्ट जारी किया है। यूपी में मौसम तेजी से बदल रहा है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 51 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। रविवार सुबह लखनऊ के साथ आसपास के जिलों में बादल छाए हुए हैं। प्रदेश में 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश महाराजगंज में 28.9 मिलीमीटर दर्ज की गई है। जालौन का उरई सबसे गर्म रहा। यहाँ का तापमान 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज तल्ख है। बीते कई दिनों से प्रदेश में रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश होने से तापमान में खासी गिरावट देखने को मिल रही है। आज फिर प्रदेश के साथ पहाड़ी जिलों और मैदानी जिलों में कहीं कहीं बारिश होने का पूर्वानुमान जताया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल और चंपावत में कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने की अंदेशा है। वहीं राजस्थान के मौसम में उतार चढ़ाव और बना हुआ है। आज भी सुबह से जयपुर, जैसलमेर सहित कई जिलों में बादल छाए हुए हैं। सीकर में सुबह बारिश भी हुई। मौसम विभाग ने आज 14 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया। मौसम विशेषज्ञों ने अगले कुछ दिन इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान जताया। तो वहीं 2 से 4 जून तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादल छाने और आंधी चलने, कहीं कहीं हल्की बारिश, बूंदाबांदी होने की संभावना भी जताई गई है।